आज ना मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, ठीक है। मामूली सा किस्सा है, लेकिन सुनेंगे ना आपको पता लगेगा। एक बीवी ने अपने शोहर के ऊपर केस दायर किया कि जी मुझे इससे खुला चाहिए क्योंकि जो मेरा शोहर है ना वो नामर्द है। अब ये इतनी बड़ी बात थी कि एक बीवी जिसके 2 बच्चे भी हैं और वो केस कर रही है कि मुझे अपने शोहर से खुला चाहिए क्योंकि ये नामर्द है। इसमें वो मर्दों वाली बात नहीं है। अब जब ये किस्सा पहुंचा ना कोर्ट में, तो वकील बैठे, उन्होंने जो बैठे मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी था वहाँ पर मामला वगैरह, उन्होंने बैठ के कहा चलो पहले इनकी सुलह सफाई कराने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से पैचअप हो जाए और घर बसा रहे। तो अब उन्होंने जब दोनों को बिठाकर बात करना चाहिए तो शोहर से भी बात की और उन्होंने बीवी से भी बात की कि भाई मसला मसाइल। शोहर कहता जी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, खुश रह रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, और मैं तो इसको जी रात भी इसके पास दिन भी इसके पास, क्या पता नहीं इसका ऐसा। बीवी से पूछा गया, उसने कहा जी मेरा शोहर नामर्द है, इसमें मर्दों वाली बात ही नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अब उसने कहा क्या मतलब, किस तरह से आप, वकील भी ज़ाहिर बात है वो फिर बेबाकी से बोला कि क्या नामर्दों वाली बात है, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं फिर भी आप ये बात कर रही हैं। उसने आगे से, आप ज़रा गौर कीजिएगा, उसने आगे से जवाब क्या दिया। बीवी ने जवाब ये दिया कि जी मेरा शोहर है ना, ये मुझे क्या करता है, बुरा भला कहता है, मेरे साथ गालम गलोच करता है, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहता है ये शख्स, मेरे माँ बाप को गालियाँ निकालता है ये शख्स। और जो असल मर्द होता है ना वो अपनी बीवी को, उसके घर वालों को बुरा भला नहीं कहता। इसमें ये नामर्दानगी है, इसमें ये, इस वजह से मैं इसको नामर्द कह रही हूँ, इस वजह खुला ले रही हूँ मैं इससे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मर्द होना सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आपने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, दैट्स इट। मुआशरे में रहने के लिए आपको हकूक़ुल इबाद को भी देखना पड़ता है। अब इसे मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बड़ी ही खूबसूरत हदीस है, वो मैं आपको यहाँ बता दूँ है। और इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम खुद पहनो तो अपनी बीवियों को भी पहनाओ, जब तुम खुद खाओ तो बीवियों को भी खिलाओ, ठीक है ना। साथ में ये फरमाते हैं कि इनको बुरा भला मत कहो, बुरा भला कहने मतलब पॉइंट नोट करें आप, इनको बुरा भला मत कहो। साथ में फरमाते हैं कि इनके चेहरे पर मत मारो। कितनी बड़ी बात है, क्या फरमाते हैं कि इनको चेहरे पर मत मारो। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ तक मज़ीद आगे ये भी फरमाया कि जब कोई नाराज़गी की बात हो जाए इनको घरों से बाहर ना निकालो। अब जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा गए हैं कि जी हम मतलब कि बीवियों के साथ इस तरह का मामला करना, तो हम तो फिर मतलब कि हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करते। हम ये समझते हैं कि बीवी को रोब दबदबे के अंदर रख लेंगे, 4 गालियाँ सुना देंगे तो जी हम बड़े बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आखिरत में पकड़ हो जानी है, दुनिया में अगर बच भी जाओ ना आखिरत में पकड़ हो जानी है, ठीक है। आखिरत में पकड़ हो जाएगी, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो उस वक्त से डरो जब नामा माल हाथों में होगा, और वो तब इंसान को पता लगेगा कि मैं क्या दुनिया में करके आया हूँ। इसलिए ज़िंदगी में छोटा सा छोटा जो काम है ना, उसको सोचो कि यार इस्लाम में क्या हुक्म है, वैसे करूँ। ये काम करने लगा हूँ, वैसे करूँ। मैं चल रहा हूँ, इस्लाम में कैसे हुक्म है, वैसे चलूँ। मैं बैठ रहा हूँ, इस्लाम में क्या हुक्म है, मैं वैसे बैठूँ। पानी पी रहा हूँ, इस्लाम में क्या हुक्म है। इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, ज़िंदगी गुजारो, जॉब्स करो, बिज़नेस करो, इंग्लिश बोलो। सही है, इंग्लिश मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलनी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ में इस्लाम को हर पहलू में शामिल करो, तब दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाबी है। और जो नबी अलैहिस्सलाम बात फरमा गए हैं उससे आगे फिर हमें जब चीज़ें सामने क्लियर हैं फिर भी हम उनको फॉलो ना करें तो अल्लाह हिदायत दे हम सब।